उसका पति नहीं होता भाई, बेटे को पढ़ने के लिए, उसको आगे रोजगार के लिए क्या व्यवस्था करके रखे हो। ये ठगने वाली जो विद्या थी ना, ये अब नहीं चलने वाली है किसी भी पार्टी का। प्रशांत एकदम अंतिम व्यक्ति तक जो अपना विजन है और डायरेक्ट डाल रहे हैं, और आज के बाद इस सभा के बाद जितने लोग यहाँ से आके जा रहे हैं वो एकदम समझिए कि वो खुद प्रशांत बन के जा रहे हैं। जवाहरलाल नेहरू या वो लोग होंगे ऐसे वक्ता जो साधारण शब्दों में एकदम साधारण व्यक्ति को डाटा का ज्ञान दे दें कि भैया शराबबंदी से 20,000 नुकसान है, उस 20,000 को अगले 20 साल तक लगा के 4 लाख करोड़ बना के शिक्षा को दुनिया के उच्चतम मापदंड पे ले जाएंगे। ये क्रिएटिविटी, ये सोच, ये वैज्ञानिक सोच आपको लगता है किसी नेता में है? जी, उस पर प्रशांत किशोर जी 100% खड़ा उतरेंगे। और प्रशांत किशोर जी अकेले तो कुछ कर नहीं रहे हैं, उनका संगठन है, हम सबके सहयोग से जो भी काम हो रहा है सो हो रहा है, और पूरी ईमानदारी से काम हो। बिहार के इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा। अभी तक किसी पार्टी ने ऐसी आगाज नहीं की है। जितनी मेरी उम्र है, मैंने 47 साल की उम्र हो गई, और लमसम मैं 35 साल से राजनीति को देख रहा हूँ, बिहार का राजनीति को, और इस 35 साल में मैंने किसी भी पार्टी को ऐसा आगाज करते हुए नहीं देखा। तो बिहार के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है ये पटना की धरती पे कि किसी ने पार्टी का घोषणा किया हो और इतने बड़े जनसैलाब के साथ किया हो। आज बिहार में एक नए दल का गठन हो गया। जी हाँ, नमस्कार, मैं अभिषेक और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल बीकेएम खबर। देखिए, आज 2 अक्टूबर है और आज ही के दिन जो है कि जन सुराज का स्थापना अधिवेशन था, और स्थापना अधिवेशन में आप जिस तरीका से देख रहे हैं कि क्या भीड़ है और लोगों का जनसैलाब क्या है। देखिए, कुछ नेतागण हैं, इन लोगों से जानेंगे, समाज से देखते हैं। संतोष जी, आज जो जनसैलाब आपने देखा जन सुराज का, सबसे पहले मेरा नमस्कार, और सभी बिहार वासियों का 2 अक्टूबर के दिन मैं सबको प्रणाम करता हूँ। आज जो ये जनसैलाब हुआ जन सुराज की तरफ से, ये बिहार के इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा। अभी तक किसी पार्टी ने ऐसी आगाज नहीं की है। जितनी मेरी उम्र है, मैंने 47 साल की उम्र हो गई, और लमसम मैं 35 साल से राजनीति को देख रहा हूँ, बिहार का राजनीति को, और इस 35 साल में मैंने किसी भी पार्टी को ऐसा आगाज करते हुए नहीं देखा। तो बिहार के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है ये पटना की धरती पे कि किसी ने पार्टी का घोषणा किया हो और इतने बड़े जनसैलाब के साथ किया हो। क्या लगता है प्रशांत किशोर से जो बिहार के लोग उम्मीद कर रहे हैं, क्या वो उम्मीद पे खड़े उतरेंगे या अन्य दलों की तरह ये भी जो है? नहीं, जो बिहार के लोग प्रशांत किशोर जी से उम्मीद कर रहे हैं उस पर हमारी पार्टी और हमारे जितने भी गणमान्य लोग हैं, इससे मैंने संगठन में हम लोग 100% खड़े उतरेंगे। प्रशांत जी खड़े उतरेंगे या नहीं? नहीं, सबसे बड़ा सवाल ऐसी बात नहीं है। जिनके अगर सूत्रधार ही खड़े नहीं उतरेंगे तो फिर हम लोग क्या, जब हमारे सूत्रधार ही ईमानदारी की बात करते हैं तो हम लोग तो ऑलरेडी ईमानदार हैं। अब से तेजस्वी यादव कहते हैं कि ये बिजनेसमैन है, ये बिहार को भी सर, अभी कुछ दिन पहले आपने सुना होगा कि प्रशांत जी ने बोला था कि हम बिजनेसमैन हैं, हम अपना माल बेचते हैं। मेरा माल क्या है? मेरा माल है बिहार के गरीब बच्चों को शिक्षा, उच्च स्तर का शिक्षा देना। ये मेरा माल है, हम बेच रहे हैं, हम चोर नहीं ना है। बिहार से पलायन को बंद कर रहे हैं, ठीक है? ये मेरा है माल, मैं इसको बेच रहा हूँ, डंके के चोट पे बेच रहा हूँ, मैं डंके के चोट पे बेच रहा हूँ। मैं कोई चोर लुटेरा नहीं हूँ, मेरा माल ये है, मैं बेच रहा हूँ। बिहार को अग्रसर ले जाने के लिए मैं अपनी माल को बेच रहा हूँ। मैं लोगों तक जा रहा हूँ, जागरूक कर रहा हूँ कि तुम समझो ये तुम्हारा प्रोडक्ट है, इसको मार्केट में भंजाओ। कैसे देखते हैं प्रमोद जी, आज जिस तरीका से जनसैलाब उतरा हुआ था जन सुराज के स्थापना अधिवेशन जी, और जो जनता बिहार की उम्मीद कर रही है प्रशांत जी, उस पर प्रशांत किशोर जी 100% खड़ा उतरेंगे। और प्रशांत किशोर जी अकेले तो कुछ कर नहीं रहे हैं, उनका संगठन है, हम सब के सहयोग से जो भी काम हो रहा है सो हो रहा है, और पूरी ईमानदारी से काम होगा और 100% होगा। जनता के विश्वास पे 100% प्रशांत किशोर जी खड़े उतरेंगे। ये हमारा आत्मविश्वास है, हमारा ही नहीं। उन राजनीतिक नेताओं को क्या कहेंगे? राजनीतिक दल के लोग जो प्रमुख हैं, राजकुमार हैं, उन लोग का कहना है कि एक बिजनेसमैन है, ये पहले बिहार की जनता को जिन नेताओं के लिए वोट देने के लिए मोटिवेट किए, आज उन्हीं नेताओं को गलिया रहे हैं। कल होकर के ये बिहार को देखिए, इन्होंने उन नेताओं पर कुछ विश्वास किया था, भरोसा किया था कि वो लोग जो है ईमानदारी के साथ काम करेंगे, बिहार से गरीबी दूर होगी, भ्रष्टाचार दूर होगी, बेरोजगार लोगों को रोजगार मिलेगा, और ये सब बातें नहीं हुआ। इससे जो है इनके मन में काफ़ी तकलीफ है, और इसी को लेके एक नया बिहार का निर्माण करने के लिए इन्होंने पार्टी का संगठन किया है। 2025 में जन स्वराज की क्या स्थिति होगी? जन स्वराज पार्टी 2025 में 100% बहुमत के साथ आ रही है ना? बिल्कुल आ रही है।
और कहने पर प्रत्यक्ष का प्रमाण क्या है, जो होगा सो सामने होगा। 25 आने वाली है, आप खुद देख लीजिएगा कि क्या हुआ। गुड्डू जी, मुख्यमंत्री किनको बनाना है ये बताइए। देखिए मैं रोकूंगा अभिषेक जी। आप सभा समाप्त हुई है और प्रशांत ने जो बात कहा है उस बातों को थोड़ा सा रगड़िए ना। प्रशांत ने जो रास्ता मैप दिया कि 1 साल से 15 साल के लिए क्या करेंगे और उसकी फंड की व्यवस्था कैसे करेंगे, 15 साल से 50 वाले के लिए क्या करेंगे, उसकी फंड कैसे व्यवस्था करेंगे, 50 से 70-80 वाले को क्या सुविधा देंगे और उसके फंड की व्यवस्था कैसे करेंगे, किसानों को मनरेगा के मजदूरों से जोड़ के एक व्यावसायिक खेती की ओर बिहार को आगे ले जाएंगे, जो है सो कि महिलाओं को 4%, मात्र 4% और जीविका के द्वारा 30% एक तरह से उसको क्रश किया जा रहा है लोन के नाम पे, छोटे छोटे अमाउंट को देख के। इन सारे चीज़ों से बाहर निकालने के बाद जो प्रशांत एक नेक टू नेक बोले, ये मतलब किसी भी राजनेता को मैं अपने जीवित कालखंड में, हो सकता है महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू या वो लोग होंगे ऐसे वक्ता जो साधारण शब्दों में एकदम साधारण व्यक्ति को डाटा का ज्ञान दे दे कि भैया शराबबंदी से 20,000 नुकसान है, उस 20,000 को अगले 20 साल तक लगा के 4 लाख करोड़ बना के शिक्षा को दुनिया के उच्चतम मापदंड पे ले जाएंगे। ये क्रिएटिविटी, ये सोच, ये वैज्ञानिक सोच आपको लगता है किसी नेता में है? साढ़े अनपढ़ और पढ़े लिखों के बीच में भेद को तो आप समझ लीजिए ना। 6,000 करोड़ रुपया मात्र चाहिए कि पूरे बिहार के गरीब सभी जाति धर्म के महिला पुरुषों को हम सम्मानजनक 2,000 पेंशन दे देंगे मात्र 6,000 करोड़ में। और ये बिहार सरकार शराबबंदी के नाम पे 20-20 हज़ार करोड़ लुटवा रही है। और इसको सारे दल मिल के सही ठहराने कि महिलाओं के सुरक्षा के लिए, उनके जीवन के लिए। अरे महिला का बेटा सबसे उसका सुरक्षित होता है, उसका पति नहीं होता भाई। बेटे को पढ़ने के लिए, उसको आगे रोजगार के लिए क्या व्यवस्था करके रखे हो? ये ठगने वाली जो विद्या थी ना, ये अब नहीं चलने वाली है किसी भी पार्टी का। प्रशांत एकदम अंतिम व्यक्ति तक जो अपना विज़न है और डायरेक्ट डाल रहे हैं। और आज के बाद, इस सभा के बाद जितने लोग यहाँ से आके जा रहे हैं वो एकदम समझिए कि वो खुद प्रशांत बन के जा रहे हैं। और मेरे अंदर वो जज्बा, ज्ञान, बुद्धि, आपको फ़र्क पड़ रहा होगा कि सुबह आप इंटरव्यू लिए होंगे, अभी जब मैं बोल रहा हूँ ओज के साथ बोल रहा हूँ और पूरे विश्वास के साथ बोल रहा हूँ। प्रशांत वो आग लगाएंगे, आग नहीं लगाएंगे मतलब उन लोगों की लंका में आग लगाएंगे, लोगों के जीवन में उत्साह और भरोसा लाएंगे जिसके लिए बरसों वर्ष हमारी 3 पीढ़ियाँ बीत गई है। मैं उस कालखंड का गवाह हूँ कि 90, 87, 88 में मैं हाई स्कूल में पढ़ा हूँ और मैं अपने बेटों को लाखों रुपए पैसा खर्चा करके वो शिक्षा, नैतिक ज्ञान, वो मानवता, वो संस्कार मैं नहीं दे पाया। तो ये किस तरह की सामाजिक व्यवस्था और शिक्षा व्यवस्था है? इससे मुझे निजात निकलना है। मुझे संस्कार, नैतिकता, सारी चीज़ों के साथ और उस प्रतिबद्धता के साथ शिक्षा चाहिए जो उसको एक उच्च मापदंड दे और उसको एक नागरिक बनाए और उसके बाद वो अपने जीवन को जीने के लिए आर्थिक रूप से सबल हो जाएगा। जब आदमी खुद खड़ा नहीं हो सकता अपने विचारों पे, वो मानव बना ही नहीं भाई। पूरे बिहार को आपने मजदूर का फैक्ट्री बना दिया भाई, और उसके बाद विकास का नाम लेते हो भैया। विकास की शुरुआत पढ़ाई से होती है, विकास की शुरुआत किसी आदमी को उसके अस्तित्व को बताने से होती है, और उसी को मार के और दूसरी हर चीज़ें दे रहे हो। मेरा आत्मसम्मान मार के, सबसे ज़्यादा पब्लिक प्लेस पे बोल रहा हूँ, नहीं तो आवेग में ऐसी बात कहना चाह रहा था मगर रोक दिया अपने आप को। पैसा सम्मान, आत्मसम्मान नहीं दिला सकता, और जिस चीज़ों को हमें ज़रूरत नहीं है सरकारें ज़बरदस्ती दे रही है। कौन मांग करने गया था सरकार से कि 5 किलो अनाज चाहिए? कौन किसान मांग करने गया था कि सम्मान निधि चाहिए? कौन गरीब का गार्जियन मांग करने गया था कि खिचड़ी दीजिए? कौन मांग करने गया था कि साइकिल दीजिए? कौन मांगने गया था पोशाक दीजिए? इन पढ़ाई को विलुप्त करने के लिए इन सारी चीज़ों को लोगों को परोसा गया जो आपकी ज़रूरत नहीं है। तो प्रशांत जो बातें समझा रहे हैं ना, वो छोटी छोटी किस्तों में देने वाले जो उसको क्या बोलते हैं, रिश्वत, इससे अब राजनीति नहीं चलेगी। लोगों को 3 प्रमुख चीज़ें ज़रूरत है, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार। इसका एक ब्लूप्रिंट, बोलते तो नेता सब लोग हैं मगर एक ब्लूप्रिंट जो प्रशांत ने पेश किया है,
ये अव्वल दर्जे का वैज्ञानिक है और पॉसिबल है। बिहार की जनता आज के बाद उसकी बात को बखूबी समझ गई है। और आप देख लीजिएगा, एक साल में अगर चुनाव हुआ तो जब प्रशांत कहते हैं कि 130 आया तो मैं मानूंगा कि मेरा काम असफल रहा। हमको पहले लगता था कि थोड़ा ज़्यादा ना बोल रहे हैं, मगर अब लगता है कि एकदम इस आदमी के पास जो विज़न है उसके हिसाब से 100% सही बोल रहा है। जीतेगा तो सब, तो हारेगा तो सब, मगर अब हारने का कहीं सवाल उवाल नहीं है। अब जीतने का है कि अब उन लोग को 10 को देंगे कि 15 को सीट दे, हम छोड़ेंगे हम लोग गलती से, मगर वो हम लोग 200 के आंकड़ा तक जाने वाले हैं। अब 130 सही बात जी। एक इम्पोर्टेंट सवाल है बिहार के लिए और ये आखिरी सवाल होगा कि बिहारी शब्द जो है, बिहार से बाहर अगर आप कहीं भी चले जाइए इसी हिंदुस्तान में किसी भी राज्य में, तो बिहारी शब्द गाली हो जाता है। कुछ दिन पहले बंगाल से भी एक खबर आई कि बिहारी को कैसे अपमान किया गया। जितने भी राज्य हैं हर राज्य ने बिहारियों को अपमान किया। तो क्या प्रशांत किशोर को आने से अब बिहारी शब्द गाली की जगह सम्मान बन गया? आपको एक लाइन में समझा देते हैं कि आपको अपमान बाहर क्यों झेलना पड़ता है। इसके लिए बहुत लंबा मुझे नहीं बोलना है। पिछले 10 दिन पहले में आप बिहार के 2 चीफ मिनिस्टर, एक चीफ मिनिस्टर का बात सुने होंगे। एक मांझी जी का सुने थे और एक लालू यादव का नाम सुने थे। ये दोनों क्या वार्तालाप कर रहे थे एक दूसरे से, क्या कर रहे थे एक दूसरे को? एक कह रहे थे कि वही मुसहर है, एक कह रहे थे कि उनको गड़ेरिया के लड़का है। बताइए, पूरी दुनिया में मीडिया आज ग्लोबल गांव हो चुका है। आपके एक्स चीफ मिनिस्टर का इस तरह का बात बोलेगा तो आपको जाहिल नहीं समझेगा। जो आपका जिसको नेता बना के रखे हैं उसके जनता को जाहिल ना लोग समझेगा तो उसको क्या समझेगा कि आप बहुत होशियार हैं। आप पहले अपने नाक मस्तिष्क के मुकुट को हटाइए। जिस दिन इस मुकुट ये बेवकूफ़ टाइप के नेता से आपका मुकुट हट जाएगा ना, उसी दिन से सम्मान आपको मिलना शुरू हो जाएगा। सम्मान मिलना शुरू हो जाएगा। तो देख रहे हैं जिस तरीके से प्रशांत किशोर जी का भाषण सुनने के बाद जिस तरीके से इन नेताओं में एनर्जेटिक हो गए हैं, ऐसा लगता है कि ये 3 घंटा में जाकर के वहाँ चार्ज हुए हैं। आप लोगों ने भी जो है कि लाइव सेशन सुबह मॉर्निंग में देखे थे और अभी जो है कि देख सकते हैं किस तरीक़ा से जो है कि इनकी आवाज़ें निकल रही है और बिहार अब बदलने वाला है। जैसा इन लोगों का कहना है कि बिहार जो है अब बदलने वाला है और बिहार अब बदलेगा। और जो बिहारी शब्द गाली होता था, कहीं ना कहीं जो है कि प्रशांत किशोर के आने से अब जो है कि वो बिहारी शब्द सम्मान में तब्दील हो जाएगा। लेकिन देखना ये होगा कि आखिरकार प्रशांत किशोर जो लंबी लंबी बातें कर रहे हैं, जो लंबी लंबी भाषणें दे रहे हैं, कहीं ये वोट लेने का लुभावना तो तरीका तो नहीं है, कहीं चुनावी जुमला तो नहीं हो जाएगा। ये 2025 में सबको पता चलेगा। तब तक के लिए इतना ही। आप क्या सोचते हैं? क्या सच में प्रशांत किशोर नए बिहार देंगे बिहार वासियों को? ये एक बड़ा सवाल है। ये सवाल का जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बने रहें बीकेएम खबर के साथ। जय हिंद, जय भारत।